राम राम जी। तो आज फिर दोबारा से हम आपके अचेतन मन की शक्ति किताब हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। और आज हमें आपका एक चैप्टर है, कैसे आप अपनी पसंद का परिणाम पाएं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड था, हम अपने मनपसंद की परिणाम या रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताई गई है। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी असफलता के मुख्य कारण है आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश अथवा प्रयत्न। मतलब दो ही तरीके होते हैं जो किसी चीज़ के असफल बनाते हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया हो उस चीज़ के पीछे, या फिर आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह से वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अवश्य यह याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। अब चाहे यह विचार खराब हो या अच्छा हो, आपके अवचेतन मन ने जो भी विचार लिया है वो उसी समय से उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना हो कि आप अपने अंदर जो है ज़्यादातर अच्छे ही विचारों ने मतलब जगह दो और अच्छी ही सोच रखो। आप नकारात्मक बात और नकारात्मक विचारों से दूर रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको जो अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कई बार आपके शब्द ही लेता है। सिर्फ आप जो बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो तो अच्छे शब्द लेना शुरू कर देगा, बुरा बोल रहे हो तो बुरा शब्द। अब ये अपने बारे में किसी और के बारे में भी ना, आप दूसरे पर्सन के बारे में भी अगर आप बुरे विचार बोल रहे हो तो आपका अवचेतन मन जो है बुरी चीज़ें भी लेना शुरू कर देगा, वो आपके लिए भी लेना शुरू कर देगा। तो ये एक बात है कि मतलब आपको अगर अपने अच्छे परिणाम पाने हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको हमेशा अपनी सकारात्मक सोच रखनी है। और सकारात्मक सोच रखने के लिए आप सकारात्मक बात ही करनी है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। अब देखिए कैसे होगा, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। जैसे कि एक मकान मालिक ने एक भट्टी ठीक करने वाले को बॉयलर ठीक करने के लिए $200 की मजदूरी लेने पर डांटा। मैकेनिक ने कहा, मैंने 5 सेंट गुम हुए बोल्ट यानी कि उस भट्टी का जो बोल्ट गुम हो गया था, 5 सेंट तो मैंने उसके लिए लिए, और बचे हुए $199 और 95 सेंट इसमें खराबी क्या थी है समझने के लिए लिए हैं। इसी प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क एक मुख्य मैकेनिक है, सब कुछ का ज्ञाता है। मतलब वो सब कुछ पता है, वो सब कुछ ढूंढ लेगा, सारे सोल्यूशन है उसके पास में। जो आप चाहो, जो आपका मन है, जो आप सोच सकते हो उस चीज़ का, हर चीज़ का जवाब है उसके पास में। इतना ज्ञान है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बशर्ते आपको उसके परिणाम पे ध्यान देना है, आपको बीच के रास्ते पे ध्यान देना ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जब हम कोई काम करने के लिए जाम है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बुरी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कहीं हम बर्बाद ना हो जाए, कहीं रोक ना दे, कोई टोक ना दे, कहीं कोई कुछ करना दे। लेकिन आप अगर परिणाम पे ध्यान रखो, यानी कि परिणाम परिणाम कितना अच्छा होएगा, कितना सुंदर परिणाम होएगा, मैंने यूँ सोची काश ये हो जाता, ऐसे हो, इसमें काश भी यूज़ मत करो, ये होएगा, बहुत बढ़िया होएगा और बहुत अच्छा होएगा। तो आप है मतलब निश्चिंत रहना और हमेशा परिणाम पे ध्यान देना। बीच की जो बाधा आएंगी वो सिर्फ प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन परिणाम अगर अच्छा आप सोच रहे हो तो ज़रूर अच्छा परिणाम आएगा। तो धैर्य रखना है आपको, अपने अवचेतन दिमाग को सही विचार देने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, सोचिए कोई विरोधी नहीं है, इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना का उपयोग कीजिए। अब देखिए इसमें ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बताया गया है, या मैं आप पढ़ के सुनाऊंगा तो आप बहुत गौर से बात है सुनो। अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए आप किसी विरोधी के बारे में नहीं सोचेंगे और न ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे। आप अंत अथवा परिणाम की कल्पना करेंगे और आज़ादी की स्थिति का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे आपकी बुद्धि रास्ते पर आ रही है, लेकिन एक सरल बच्चे की भांति चमत्कार होने का विश्वास बनाए रखें। स्वयं को बिना किसी बीमारी अथवा कठिनाई की कल्पना किए उस आज़ाद स्थिति जिसकी आपको तीव्र इच्छा है उसे पाने पर आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी इसकी कल्पना करें। इस प्रक्रिया से सभी अड़चनें यानी लाल फीतों को काट दें। यह सरल तरीका सबसे अच्छा है। अब आप देखो अपने मन चाहे परिणाम आप कैसे पा सकते हो। आपको क्या करना है कि जी आप अपने दिमाग में सबसे पहले तो एक पिक्चर बना लेनी है कि जैसे एक बच्चा रहे, छोटा बच्चा। जब आप बातें यूँ कह दोगे बेटा कल हम चलेंगे पार्क, पार्क चल के जो है हम पिकनिक मनाएंगे, तो वह बच्चा है हम कल जाएंगे ना जाएंगे, पापा लेके जाएंगे ना लेके जाएंगे, ये सब कुछ याद ना रहे। बच्चा है सिर्फ और सिर्फ पार्क में जाके पिकनिक मनाने को जो एंजॉयमेंट है सिर्फ वो याद रहे, और वो हो जाता है। उसके पिताजी फिर उस बच्चे को लेके भी जाते हैं।
तो आपको उस बच्चे की तरह ही आप है सिर्फ और सिर्फ उस अच्छे परिणाम के बारे में सोचना। आप है उसके बीच में जो कल्पित, जो आपके दिमाग कल्पना कर रहा हो खराब होने की, उन कल्पना से बचना हो, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। आप है सिर्फ और सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचना हो। अब यू पैराग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ में एक बहुत अच्छी लंबी की चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ रखा हो, तो यहाँ में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे के बताइए। देखिए कि एक कोई स्लैब पटला है जो रोड, मतलब नीचे फ्लैट रोड पे मैंने रख दिया, और मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर चलो, आप चल दोगे। आपकी इच्छा शक्ति है चलने की, और आपकी कल्पना भी ये है कि चल ठीक है, रोड पे रखो, आराम से चल दूंगा। अगर उसी पटले को मैं दो दीवारों के बीच में रख दूं, और फिर मैं 20 फीट ऊंची दीवार है उनके ऊपर रख के और फिर कहूँ अब तुम यह पटला पे चल के दिखाओ, तो आप नहीं चलोगे। क्यों? आपकी इच्छा शक्ति तो है कि मैं यहाँ पे चढ़ूँ और चल चल जाऊँ, लेकिन जो आपको दिमाग अब कल्पना करनी शुरू कर रहा है, यानी कि 20 फुट ऊंची दीवार है, एक पटला है, इतनी ऊंची दीवार पे अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं फिसल भी सकूं, मैं गिर भी सकूं, मेरे चोट भी लग सके। तो ये क्या हुआ? आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कल्पना के बीच में मतभेद होगा, यानी कि ये दोनों चीज़ सेम प्लेटफॉर्म बना है। अगर आपकी इच्छा और कल्पना दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो आप या पटला पे चढ़ जाते, चाहे 20 फीट ऊंचा हो तो, चाहे 50 फीट ऊंचा हो, चाहे 1000 फीट ऊंचा हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और अपनी कल्पना के बीच में मतभेद जो है उसे ख़त्म करना हो, और इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य पैदा करना हो, ताकि आप परिणाम के बारे में सोच सको कि अगर मैं पटला पार कर गया तो कितना अच्छा होएगा, किसी और पे ना हुआ या फिर होएगा ना होएगा वो सब साइड में, लेकिन अगर मैं चढ़ गया, मतलब मैं चढ़ के इसको क्लोज कर दूंगा, मतलब मैं चढ़ के इसको पार कर दूंगा, ये आप है सोचना है आगे बारे में। तो कुल मिला के आप अपनी इच्छा शक्ति और अपनी जो कल्पना है उन दोनों के बीच के मतभेद है ख़त्म करना। यू या बात का मतलब है, और यू बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना बढ़िया एग्जाम्पल है यू। आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करके देख लो। आप पढ़ाई में, जैसे कि अगर हम यंगस्टर्स की बात करें जो 12th पास करें, और वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं उन तक, तो वो आ, उनमें आप देखोगे कि उनमें जो ज़्यादातर जो बच्चा फेलियर, मतलब ज़्यादातर फेल हो में जो बच्चा, एक एक बच्चा तो वो है जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, भाई मैं तो कर ही ना पाऊंगा, मेरे तो बस की ना, तो वो छोड़ ही दे बिल्कुल, तो वो तो एक स्टेप में ही ना है, मतलब वो लाइन पे ही ना है। दूसरा रहा है जो बहुत मेहनत करें, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मतलब इतनी मेहनत करें कि मतलब वो फिर एग्जाम वाले दिन सब कुछ भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा तो है मैं एग्ज़ाम में क्रैक कर लूँ, लेकिन उनकी जो कल्पना है फेल होने की वो ज़्यादा तीव्र है। क्यों? क्योंकि आपको जो अवचेतन मन है वो आपकी कल्पना पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आपकी इच्छा शक्ति का उसके कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पीछे यानी कि जो कल्पना हो रही है आपके दिमाग में, उस कल्पना को लेकर आपका जो अवचेतन मन है वो लगातार काम कर रहा है। तो आप क्या करना, अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच में सामंजस्य पैदा करना है, ताकि जब आप काम करने के लिए जाओ तो आप पूरे तरीके से वहाँ बैठो, यानी कि सिर्फ इच्छा से नहीं, आप कल्पना में भी उसी जगह पे बैठे हो। यानी कि आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप है ये कल्पना होनी, आपकी इच्छा तो है ही है एग्ज़ाम क्रैक करने की, उसके बाद में आपकी ये कल्पना होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के बाद मैं एक बहुत अच्छी जॉब करूँगा, या फिर मैं एक ऐसा इन्वेंशन करूँगा जो दुनिया में अभी तक किसी ने ना करा, मैं एक ऐसी रिसर्च दूंगा या दुनिया जो आज तक किसी ने ना करके दी, मैं कोई ऐसा मॉडल बना दूंगा या दुनिया में जो किसी ने ना बनाया, फिर मेरे पास बहुत पैसा होएगा, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ, मैं अपना सब कुछ कर पाऊँ। तो या के पीछे ये कल्पना होनी चाहिए आपकी, इच्छा शक्ति के पीछे ये कल्पना होनी है, अगर मैं फेल होगा तो क्या होएगा, एक साल मेरा ख़राब हो जाएगा, इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर मैंने पढ़ा तो लोग बाग क्या कहेंगे, घर पड़ोस के क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये जो कल्पना है ये आप फेलियर की तरफ लेके जावे। तो आपकी इच्छा शक्ति के साथ में आपकी कल्पना भी ऐसी होनी चाहिए जो आप परिणाम, यानी कि परिणाम के जो अच्छे परिणाम है उनके बारे में आप याद दिलाती रहे। तो ये मतलब कुल मिला के ये जो चैप्टर है ये ऐसे मतलब बताया गया। क्यों? अब देखो इसमें जो अगली लाइन थी वो वैसे मैंने आपको बता ही दी पहले से ही, विपरीत प्रयत्न का नियम और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका परिणाम उल्टा क्यों होता है। ये वही बात है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की इच्छा करो कि मुझे जो है ये गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आप उस गाड़ी को खरीद नहीं पाओगे, बहुत रेयर ही चांस है कि वो गाड़ी आप खरीद पाओगे। रीज़न क्या होता है? जैसे कि मैं सोचूं कि मैं जो है 10 लाख रुपए का मेरा बजट है, 10 लाख रुपए की मैं गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन हो सके आप 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ही ना पाओ। क्यों? क्योंकि आपके 10 लाख रुपए लेने की गाड़ी खरीदने की जो इच्छा शक्ति है वो इतनी तीव्र है कि उसके पीछे की जो कल्पना है
वो कल्पना आपको बार बार याद दिला रही, 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद तेरा इतना तेल खर्च होगा, इतने पैसे खराब हो जाएंगे, इतना तेरा बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा, इतनी तेरे ऊपर किस्त बन जाएंगी, इतना तू बैक में चला। क्यों? क्योंकि तुम्हें वह के बाद की चीज़ याद ना आ रही, अच्छी कल्पना तुम्हारे दिमाग में ना है। और अगर अच्छी कल्पना दिमाग में हुई तो 100% आपकी जो इच्छा शक्ति है वही आपकी कल्पना बनेगी और वो चीज़ आप पाके ही रहोगे। इसलिए आप हमेशा अच्छी इच्छा रखने के साथ साथ में अच्छी कल्पना करने की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छे थॉट्स पे, मतलब आप अपना अपना आपका जो बैक माइंड है जो काम कर रहा हो पीछे से, वो रिस्की मोड में ना रहे, वो हमेशा चीयरफुल मोड में रहे और एकदम रिजल्टिंग मोड में रहे कि नहीं यार करने के बाद तो ये मैं कर ही दूंगा। तो यूँ या चैप्टर में बताया गया। फिर अब मतलब अगर हम पूरे चैप्टर की कुछ अगर हम बात या मैं कुल मिला के अगर हम याद रखना चाहें तो वे बात कुछ ऐसी हैं जैसे कि मानसिक दबाव अथवा बहुत ज़्यादा प्रयास चिंता और डर दिखाते हैं जो आपके जवाब को बंद कर देते हैं। सहजता इसे करने देती है। सहज रहिए, ज़्यादा मत करिए, बहुत सहजता से करिए। जब आपका मस्तिष्क निश्चिंत है और आपके विचार को स्वीकार करता है तब आपका अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। जब आपका मस्तिष्क यानी कि आपका जो दिमाग है वो निश्चिंत हो जाएगा और आपके विचार ने स्वीकार करना शुरू कर देगा, तब आपका अवचेतन मन जो है सफल बनाने में जुट हो। तो मतलब पहले आपको अपना मन ही शांत करना है। ये अवचेतन मन आपको सबकॉन्शियस, आप बाहर तो चाहे कितना ही कहते रहो जो कुछ करना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको, अवचेतन मन सिर्फ आपकी बात तभी सुनेगा जब आप चिंता मुक्त रहोगे। क्योंकि वो सही चीज़ें ही सुनता है, वो सुलझी हुई चीज़ें सुनता है, वो अटकी हुई चीज़ें, उसके पीछे की खराब चीज़ें नहीं सुनता है। क्यों? और अगर आप खराब चीज़ याद दिलाओगे तो फिर वो खराब डायरेक्शन में भी जाएगा। फिर पारंपरिक तरीकों से अलग सोचें और योजना बनाएं। जानिए कि हर समस्या का जवाब और हल है। मतलब कि पारंपरिक तरीके से मतलब ये है कि जो चीज़ चलती आ रही है, जो चीज़ सब कर रहे हैं, आप बातें अलग सोचो और ये अपने मन में धैर्य रखो कि जो आप अलग सोच रहे हो 100% वो सफल होगा। ये जो सब एक तरीका से सब कुछ कर रहे हैं जरूरी नहीं है ये ही सही है, इसके अलावा जो आप सोच रहे हो वो भी सही है, ऐसा भी हो सके। अपने हृदय की धड़कन, अपने फेफड़े की सांसें अथवा अपने शरीर के किसी भी हिस्से की कार्यशैली के बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए। अपने अवचेतन पर पूरा विश्वास और भरोसा रखो और अक्सर कहिए कि दिव्य शक्ति द्वारा सही कार्य हो रहा है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कठिनाई है, किसी भी काम में कोई भी अड़चन आ रही है, आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पहले चैप्टर में भी बताई, जब भगवान ने हमें पैदा करा तो मत पैदा करने के बाद जो सही चीज़, जो सामान्य चीज़ है वो ठीक रहना है। यानी कि हम भगवान ने स्वस्थ पैदा करें, अस्वस्थ होना असामान्य है। तो आपको हमेशा अपने अंदर एक भरोसा रखना है कि ये जो यूनिवर्स है या जो भगवान है या जो गॉड है या फिर जो भी ऊर्जाएं हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, उनके लिए मैं ठीक रहना ही ठीक हूँ। खराब रहना उस यूनिवर्स का काम ही नहीं है, खराब रखना काम ही नहीं है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ रखना ही इस यूनिवर्स का काम है। तो सब कुछ एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा से मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, मेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे, कुछ भी खराब ना होगा। ये आपको अपने अंदर ये विचार व्यक्त करने हैं, अपने आप से ये इस बारे में बात करनी है। अच्छे स्वास्थ्य का एहसास स्वस्थ करता है, धन का एहसास धन उत्पन्न करता है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अगर आप अच्छे धन के बारे में सोचोगे तो आपको अच्छा ही धन आएगा। आप खराब धन के बारे में सोचोगे तो खराब धन आएगा, खराब स्वास्थ्य के बारे में सोचोगे तो खराब आएगा। इसलिए आपको अच्छा ही सोचना है, जो भी सोचना है। कल्पना आपका शक्तिशाली विभाग है। अब आप मतलब इस पूरे चैप्टर में यह चीज़ें याद रखो, इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कल्पना शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा शक्तिशाली। कल्पना कीजिए कि कितनी अच्छी और प्यारी रिपोर्ट है, आप वैसे ही हैं जैसे आप कल्पना करते हैं। मतलब आप कोई बॉडी चेकअप, कोई फिजिकल टेस्ट, कोई बॉडी टेस्ट कराने के लिए गए हो, कोई हार्ट, लंग, लीवर, किडनी के टेस्ट कराने के लिए गए, तो आप ये सोचो कि सब कुछ सही रिपोर्ट आएगी, बहुत बढ़िया रिपोर्ट आएगी, बहुत सही है, मेरे अंदर कुछ भी खराब नहीं है, सब एकदम स्वस्थ है, अस्पष्ट है। सु सुप्तावस्था में आप अपने चेतन और अवचेतन के बीच विवाद को न आने दें। सोने से पहले कल्पना में बार बार अपनी इच्छा पूरी होते देखें। आराम से सोएं और सुबह खुशी खुशी उठें। अच्छा, आपको जो अवचेतन मन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जाते जाते इस बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो अवचेतन मन, या अगर आप अच्छी कल्पना के लिए ट्रेंड करना चाहो तो या कि सबसे बेहतर तरीका है दो। रात को सोने से पहले
सोने से पहले क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे थके हुए होते हो, शरीर और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि कोई खास इच्छा शक्ति सोने से पहले रहे में ना आपके दिमाग के अंदर। तो सोने से पहले आप अपने आप से अच्छी बात करनी है। भगवान ने जो कुछ भी आप पे दियो या यूनिवर्स ने आप पे जो कुछ भी दियो वाके लिए आप जो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कि आप शुक्रिया अदा धन्यवाद करना है। और जब आप सुबह उठो सो के तो भी धन्यवाद करना है और अच्छे ही विचार रखने हैं। तो जब आप यह प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छी बातें लेना शुरू कर देगा और आप महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में, ये मैं अपबीती आप बता रहा हूँ, आप महसूस करोगे अपनी ज़िंदगी में कि आप अच्छी चीज़, आपके अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है लास्ट की वीडियो में, जाते जाते इस वीडियो में आप सोने से पहले अच्छे विचारों के बारे में सोचना, ग्रेटिट्यूड देना भगवान या यूनिवर्स से, और सुबह जब उठोगे तो सेम चीज़ आप सुबह रिपीट करनी है। जब ये प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हिसाब से आपके रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो आप या चैप्टर के बारे में जो भी अच्छा बुरा लगा हो आप हमें कमेंट करके बताओ, और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी आप लाइक कमेंट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के। राम राम जी।